क्लास 12 यूनिट नंबर 2 का तीसरा वीडियो है। हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी अगर किसी द्रव में गैस को घोला जाए तो जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे उतनी गैस की विलेयता बढ़ेगी। यानी अगर प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं, दाब ज़्यादा लगाते हैं तो गैस की जो घुलनशीलता है, गैस की जो विलेयता है पानी में या द्रव में कह सकते हैं, यह बढ़ेगी। यह हेनरी का नियम है। इसको यम समानुपाती पी लिखा गया है। यम बराबर, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट मान लिखा जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट मान के लिया गया है। कांस्टेंट मान को ही स्थिरांक कहते हैं, इसको नियतांक कह सकते हैं। जहाँ यम बराबर गैस की मात्रा है और पी जो है साम्य पर गैस का दाब है। यानी जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस की घुलनशीलता बढ़ती जाएगी, यानी गैस की विलेयता बढ़ती जाएगी। और के जो है समानुपाती स्थिरांक है। और डाल्टन के अनुसार देखा जाए, डाल्टन क्या कहते हैं? डाल्टन ये कहते हैं कि गैस की विलेयता या गैस का मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। गैस का आंशिक दाब जितना बढ़ाएंगे गैस की विलेयता या गैस का मोल प्रभाज बढ़ेगा। गैस की विलेयता को ही गैस की घुलनशीलता भी कहते हैं। गैस की विलेयता और गैस की घुलनशीलता बातें कही है। इसको मोल प्रभाज कह सकते हैं। मोल प्रभाज पढ़ चुके हैं। अगर कोई विलयन है तो इस विलयन में विलेय का कितना मोल मिलाया जा रहा है, इसी की सांद्रता को, इसी की मात्रा को मोल प्रभाज कह सकते हैं। जैसे कोई विलेय पदार्थ मिला रहे हैं किसी विलयन में तो विलेय का मोल ऊपर रख दिया जाएगा और टोटल मोल नीचे रख दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है विलेय का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को चाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए चाई ए बराबर क्या होगा, यानी ए का मतलब है विलायक। विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा? तो विलायक के मोल को ऊपर लिख दिया जाएगा और टोटल मोल को नीचे लिख दिया जाएगा। इसी को कहते हैं मोल प्रभाज। इसी को कहेंगे विलायक का मोल प्रभाज। अगर कहें विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा तो लिखा जाएगा चाई बी। चाई बी बराबर विलेय का मोल ऊपर रख देंगे और टोटल मोल नीचे रख देंगे। इसको विलेय का मोल प्रभाज कहा जाएगा। यानी टोटल मोल में विलेय के कितना मोल घुला हुआ है, इसी की संख्या को, इसी की मात्रा को, इसी की सांद्रता को मोल प्रभाज कह सकते हैं। और इसको विलेयता भी कह सकते हैं, इसको घुलनशीलता भी कह सकते हैं। कुल मिला के किसी विलयन में गैस कितना ज़्यादा घुल रहा है उसे घुलनशीलता कहेंगे, इसी को मोल प्रभाज कहेंगे। तो डाल्टन क्या कहते हैं? डाल्टन यही बोल रहे हैं कि गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। यानी गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है और विलेयता को ही मोल प्रभाज बोल दिया गया है। नीचे ऐसे लिखा गया है, गैस का जो आंशिक दाब यहाँ पे पी है यह समानुपाती होता है मोल प्रभाज के। ये डाल्टन कहते हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है। अतः किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब पी और गैस के मोल प्रभाज या मोल भिन्न चाई गैस के समानुपाती होता है। यानी पी समानुपाती चाई गैस। यहाँ पे पी बराबर हो जाएगा के एच चाई गैस। जहाँ समानुपाती हटाते हैं वहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट मान लिखा जाता है। यहाँ पे के एच लिख दिया गया है। एच का मतलब हेनरी स्थिरांक, हेनरी नियतांक कहा जा सकता है। चाई गैस को ला देंगे इधर तो बटे में लिख दिया जाएगा, तो हो जाएगा पी बटे चाई गैस बराबर के एच। तो यहाँ पर सूत्र हो गया पी बटे चाई गैस बराबर के एच। के एच को हेनरी स्थिरांक कह सकते हैं। यानी के एच का मान सब गैसों के लिए अलग अलग हो सकता है। यानी जितनी भी गैसें होती हैं द्रव में विलेयता सबकी अलग अलग होती हैं। के एच का मान अधिक है तो विलेयता अधिक होगी। अगर हेनरी स्थिरांक का मान कम है तो गैस की विलेयता कम होगी। अगर ग्राफ बना दिया जाए, ढाल अगर इसका ग्राफ बना दें, चाई गैस यानी कि सांद्रता और पी मतलब प्रेशर आंशिक दाब में,
तो ये ग्राफ बिल्कुल बीचों बीच में से ऐसे जाएगा, जिसको ढाल या प्रवणता कह सकते हैं। अगर गैस बना दिया जाए, गैस कह रहे हैं, ग्राफ बना दिया जाए आंशिक दाब और मोल प्रभाज में, तो इस ग्राफ को बीचों बीच में से ऐसे बनाएंगे। ये प्रवणता को दिखाएगा, यही ढाल को दिखाएगा। आगे हेनरी नियम की सीमाएं। यह नियम केवल तभी लागू होता है जब दाब अधिक न हो। दाब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम हो, ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप कम होना चाहिए, और गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो। गैस जब ज़्यादा विलेय हो जाएगा तब हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, यानी गैस जो है अपने खुद अवस्था में हो, आणविक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी नोट में समझ सकते हैं, जैसे अमोनिया और HCl हैं, ये गैसें हैं, अमोनिया गैस और HCl गैस। अगर बेंजीन में मिला दिया जाए तो बेंजीन में बहुत कम घुलती हैं, इसलिए बेंजीन में घुलकर ये हेनरी के नियम का पालन करती है। यानी जो बहुत कम घुलती है वही हेनरी के नियम का पालन करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इसमें बताया गया है जो गैस है विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए। अगर ज़्यादा घुल जाएगा, जो आयनों में टूट जाएगा, वह हेनरी के नियम का पालन नहीं करेगा। नीचे दिया है परंतु यानी H3 व HCl ये गैसें जल में घुलकर के आयनित हो जाती हैं, इसलिए जल में हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। क्योंकि जल में घोला जाता है तो ये आयनों में टूट जाती हैं, आयनों में जो टूट जाएगी वह हेनरी के नियम का पालन नहीं करेगी। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग देखें क्या क्या होता है। यानी हेनरी का नियम जो है ये कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। अधिक ऊंचाई पर जाने पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। जैसे पर्वतारोही आरोहकों को या पर्वतारोही कह सकते हैं कि रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इसलिए कमजोरी महसूस होती है। इस रोग का नाम एनोक्सिया है। यानी जब ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो खून में ऑक्सीजन की विलेयता घट जाएगी। ये हेनरी कहते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो किसी भी द्रव में गैस ज़्यादा से ज़्यादा घुलती है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो गैस की घुलनशीलता कम हो जाती है। तो ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए खून में ऑक्सीजन की विलेयता घट जाती है। फिर अगला इनका अनुप्रयोग है सोडा वाटर में, यानी कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। अगला है गहरे समुद्र में दाब अधिक होता है। गोताखोर जब समुद्र में जाता है तो जैसे समुद्र के अंदर जाएंगे तो पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। जब दाब ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे खून में घुलनशीलता बढ़ जाएगी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जाता है तो गैसों की रुधिर में घुलनशीलता अधिक हो जाती है, परंतु समुद्र से जब बाहर आता है तो दाब कम हो जाता है और गैसें जो होती है ये रुधिर में घुलनशीलता कम हो जाती है इनकी। यानी जो गैसें ज़्यादा खून में घुलती हैं वो प्रेशर के कारण बाहर आने के बाद प्रेशर कम हो जाता है और गैस की घुलनशीलता घट जाती है। तो गैस जो है बुलबुले के रूप में हमारे शरीर में, या कह सकते हैं कि जोड़ों पे जहाँ पे हाथ मोड़ा जाता है वहाँ पे भयानक दर्द होता है और शरीर की गांठों में दर्द होता है। तो गैस में जो सिलेंडर होता है इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस भर दिया जाता है। जैसे हीलियम गैस अगर भर दिया जाए, हीलियम गैस खास करके भरा जाता है, हीलियम गैस को अगर मिला दिया जाता है तो हीलियम गैस जो होती है इसकी घुलनशीलता कम होती है। यानी जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं तो हीलियम गैस की घुलनशीलता घट जाती है। ये उल्टा टाइप का है।
जैसे हेनरी बताते हैं, अगर कोई द्रव है तो इसमें गैस को घोला जाएगा, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस घुलेगी। लेकिन हीलियम गैस जो है ये अपवाद टाइप का है। अगर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो हीलियम गैस पानी में नहीं घुलेगी, इसकी घुलनशीलता कम होगी। इसीलिए हीलियम गैस को डाल दिया जाता है ताकि ये गैसें कम से कम खून में घुले, क्योंकि बाहर जब निकला जाता है तो घुलनशीलता कम हो जाती है, तो ये बुलबुला के रूप में शरीर में बाहर इकट्ठा होती है और दर्द महसूस होता है। एक बार फिर देख लें क्या बताया गया है। हेनरी ये कहते हैं, अगर कोई द्रव है उसमें गैस को घोला जाए, अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो गैस की घुलनशीलता बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की घुलनशीलता बढ़ती जाएगी। ये हेनरी कहते हैं। उनके अनुसार यम समानुपाती पी लिखा गया है, और यहाँ पे जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मान लिख दिया जाएगा, तो यम बराबर Kp हो जाएगा। अगर डाल्टन के अनुसार देखा जाए तो डाल्टन ये कहते हैं, जो घुलनशीलता होती है उसको मोल प्रभाज बोल दिया गया है। घुलनशीलता विलेयता को ही मोल प्रभाज कह सकते हैं। इन्होंने ये कहा है कि P समानुपाते मोल प्रभाज, यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे मोल प्रभाज बढ़ेगा। उल्टा ऐसे बोल सकते हैं, अगर गैस का मोल प्रभाज बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ऐसे कह सकते हैं। और यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाया गया है तो एक कांस्टेंट लिखा गया है, उस कांस्टेंट को हेनरी कांस्टेंट या हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। ठीक, उसके बाद से हेनरी की सीमाओं के बारे में पढ़े हैं। सीमाएं कौन कौन सी हैं, तो यह नियम जो है केवल तभी लागू होगा जब दाब अधिक न हो और ताप बहुत कम न हो, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो। ज़्यादा विलेय होगी जो जल्दी से पानी में घुल जाएगी तो उस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। और आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, जिस अवस्था में अणु है उसी अवस्था में विलेय होना चाहिए। जैसे यहाँ पे NH3 या Cl दोनों गैसें हैं, ये बेंजीन में कम घुलनशील होती हैं, इसलिए बेंजीन में घुलकर हेनरी के नियम का पालन करती हैं। अगर ये बेंजीन में तुरंत घुल जाती, पूरा घुल जाती, आयनों में टूट जाती, तो हेनरी के नियम का पालन नहीं करती। इसीलिए जो गैसें हैं पानी में जब डाला जाता है तो जल्दी से घुल जाती हैं, तो हेनरी का नियम फेल हो जाता है। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग इसमें ये पढ़े थे कि जैसे अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो खून में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घट जाती है, तो कमजोरी महसूस होने लगती है। और जो बार बार पर्वत पे चढ़ता है उसको एक रोग हो सकता है जिसका नाम है एनॉक्सिया रोग। फिर पढ़े थे सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पे बंद कर देते हैं, यानी जितना ज़्यादा प्रेशर लगा के बंद करेंगे उतना ही ज़्यादा CO2 कोल्ड ड्रिंक में घुलेगी। तीसरा पढ़े थे समुद्र के अंदर जब गोताखोर जाता है तो सिलेंडर लेके जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सिलेंडर, और गैस की रुधिर में घुलनशीलता अधिक होती है, इसलिए होती है ताकि गहरे समुद्र में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, यानी पानी का दबाव अधिक होता है, तो खून में हमारे इस सिलेंडर में जो गैस है नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये ज़्यादा घुल जाती है। लेकिन जब बाहर आते हैं तो दाब कम हो जाता है, तो जो खून में घुली है इसकी घुलनशीलता कम हो जाती है, तो ये शरीर में जगह जगह इकट्ठा होती है और जिससे दर्द महसूस होता है। ये शरीर में बुलबुले के रूप में इकट्ठा होने लगती है। इसीलिए करते क्या हैं, सिलेंडर में हीलियम गैस मिला लेते हैं। हीलियम गैस होता क्या है, ये इसको पूरा बढ़िया से घुलने नहीं देता है, जब बढ़िया से खून में घुलेगा नहीं तो बाहर आने पे ये इकट्ठा नहीं होगा बुलबुला के रूप में, इसीलिए दर्द से बचा जा सकता है। इसलिए क्या करते हैं, जो सिलेंडर ले आते हैं उसमें हीलियम गैस मिला लेते हैं कि ना ही ज़्यादा घुलेगा और ना ही ज़्यादा इसको बुलबुला बनने की ज़रूरत पड़ेगी, कम घुलेगा खून में, बाहर आने पे आराम से बचा जा सकता है।